सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज ब्लैक फंगस। सो ब्लैक फंगस या फिर म्यूकरमाइकोसिस दोस्तों उन लोगों में ज्यादातर देखने को मिल रहा है जो लोग कोविड से सफर कर रहे हैं या फिर जो लोग कोविड से रिकवर हो चुके हैं। अगर आंकड़े की बात करें तो इंडिया में अहमदाबाद, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इसके केसेस पाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस है क्या। सो अकॉर्डिंग टू CDC, दैट इज सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के हिसाब से जो म्यूकरमाइकोसिस है वो सीवियर इन्फेक्शन तो है, बट ये बहुत कम लोगों में पाया जा रहा है। म्यूकरमाइकोसिस म्यूकरमाइसीटिस फंगस से होने वाला इन्फेक्शन है जो कि पर्सन टू पर्सन या फिर एनिमल टू पर्सन नहीं फैलता, ये एयर के जरिए फैलता है। ये हमारी बॉडी में नोज के जरिए एंटर होता है, फिर हमारे साइनस को इन्फेक्ट करता है, फिर हमारी आईज, फिर लंग्स और फिर ब्रेन को भी इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसे ब्लैक फंगस क्यों कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये फंगल इन्फेक्शन है तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो सबसे पहले स्किन को डैमेज करना स्टार्ट करता है, स्किन को पूरा का पूरा डेड कर देता है, जिससे कि स्किन पूरी ब्लैक पड़ जाती है और इसलिए इसे ब्लैक फंगस कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो भी लोग कोविड से सफर कर रहे हैं या फिर कोविड से रिकवर हो चुके हैं और वो लोग अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट भी है, तो उन लोग में जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो कंटिन्यूस चालू रहता है और उनको ब्लीडिंग होती है, उन्हें पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उनके जो फेशियल सेंसेशन होते हैं, जैसे अगर वो टच भी करते हैं कहीं भी फेस पे तो उन्हें सेंसेशन मिलना बंद हो जाते हैं, मतलब कि उनको कुछ महसूस नहीं होता है। तो अगर आप लोग को ऐसे सिम्टम्स आते हैं सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेक प्रॉपर मेडिकेशन, क्योंकि ये बहुत सीवियर इन्फेक्शन है दोस्तों। अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो अभी तक जितने भी लोगों को म्यूकरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस हुआ है उनमें से 46% लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। सो इट्स अ सीवियर इन्फेक्शन। मेनली जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज सफर कर रहे हैं, जैसे कि जिन लोग को HIV है, जिन लोग को कोविड है, या फिर जिन लोग को अनकंट्रोल डायबिटीज है, या फिर ऐसे लोग जिन लोगों ने रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो, जिस केस में भी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस हो जाती है, तो ऐसे केस में म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें इससे घबराने की जरूरत है या नहीं है। अब मेजर लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है या तो सोशल मीडिया से या तो फिर टेलीविजन से। अब होता क्या है कि कई बार यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आधी अधूरी होती है, तो उससे इंसान घबरा जाता है। तो दोस्तों, आपको इससे घबराना नहीं है, आपको इससे सेफ रहना है। एक जर्नल के मीडियम से ये मालूम पड़ा है कि हमारी बॉडी में CD4 और CD8 सेल्स होते हैं जो कि हमें हर तरीके के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाए रखते हैं। और जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है उन लोगों की बॉडी में जो CD4 और CD8 का रेशियो है वो बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे मेंटेन होता है, बट जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक हो जाती है उन लोगों के अंदर CD4 और CD8 का रेशियो बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, इससे ये मालूम पड़ता है कि हमें अगर म्यूकरमाइकोसिस से बचना है तो हमें CD4 और CD8 का रेशियो मेंटेन रखना है और हमें हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। और ये आप रख सकते हो प्रॉपर न्यूट्रिशन और प्रॉपर डाइट के मीडियम से। अब आपको क्या क्या चीजें, क्या क्या डाइट लेनी है, आपको प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स और ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। आपको ऐसी चीजें खाना है जिसमें फैट की मात्रा कम हो और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अपनी बॉडी के अंदर लेना है और अल्कोहल, स्वीट्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को डरना नहीं है, क्योंकि ऐसा कई रिसर्च से मालूम पड़ा है कि डरने से इम्यूनिटी कम होती है, तो हमें डरना नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इन्फेक्शन है हमारे साइनस से स्टार्ट होता है और हमारी नोज के जरिए हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो आपको प्रॉपर मास्क यूज करना है। स्पेशली रिकमेंडेड N95 मास्क आप लोगों को यूज करना है। और अगर आप लोगों ने ये सारे प्रिकॉशंस और सेफ्टी और डाइट को फॉलो किया तो आप बिल्कुल म्यूकरमाइकोसिस से बच सकते हो। सो एट लास्ट, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित रखिए अपनी फैमिली को।